अगर अक्सर आ रही हैं डकारें, अगर रह रह कर हो रहा है पेट में दर्द, अगर आ रही है पेट से आवाजें, अगर बनी रहती है कब्ज की शिकायत, तो हो जाइए अलर्ट। पेट की परेशानी बन न जाए मुसीबत। चलिए अब डॉक्टर साहब से आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जितनी भी बीमारियां लगती हैं उनका ताल्लुकात पेट से ही होता है, उसके तार पेट से जुड़े होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह काम करता है और आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, बहुत अच्छा एक विषय है और मैं सभी को कहूँगा ध्यान पता है कि जितनी भी बीमारियां लगती हैं उनका ताल्लुकात पेट से ही होता है, उसके तार पेट से जुड़े होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह काम करता है और आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, बहुत अच्छा एक विषय है और मैं सभी को कहूँगा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम भी अपने शो में बहुत बारी कहते हैं कि सभी रोग पेट से शुरू होते हैं। तो पेट का अर्थ केवल ये पेट नहीं है, क्योंकि मुंह से लेकर के जहाँ से हमारा भोजन का पूरी नली शुरू हो जाती है और अंत तक जो है, इसको पूरे को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। आमतौर पर पेट कह देते हैं इसको। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि जो भी कुछ हम खाते हैं वो भोजन जो है वो पचता है। उस पचने के बाद शरीर के जितने भी हमारे जो पौष्टिक जो टिश्यूज हैं, जो मसल्स हैं, जिसको हम खून कहें या आप हमारी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, वो भोजन से ही पोषण उनका होता है, भोजन से ही उनकी नरिशमेंट होती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में धातु अगर पुष्ट नहीं होंगे तो शरीर जो है वो हमारा स्टेबल नहीं रह सकता। शरीर को धारण करने के लिए धातुओं का आवश्यक होना, धातुओं की आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज क्या है, जो हम बार बार अपने शो में बहुत बारी बताते हैं कि यदि पाचन ठीक नहीं होगा तो जो खाना जो नहीं पचेगा, जो कच्चा रह जाता है, उससे एक रस निकलता है जिसको कि हम आम बोलते हैं। और ये जो आम है ये बहुत ही घातक है हमारे शरीर के लिए, हमारे धातुओं के लिए, हमारे अनेक जो शरीर में जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी ये जाएगा वहाँ पर ये रोग पैदा करेगा। तो इसलिए पाचन संस्थान यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर का एक बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है और इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी होती है आपकी, गाड़ी में इंजन है तो इंजन में भी एक कार्बोरेटर होता है जहाँ पर के पेट्रोल और सब मिल करके वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसी तरह से जो इम्पोर्टेंस उसका है, अगर वो कार्बोरेटर खराब हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी आपकी। इसीलिए अगर पेट आपका खराब हो जाएगा तो ये गाड़ी आपकी नहीं चलेगी, उसमें खराबी आएगी, अनेक प्रकार के रोग उसमें आएंगे। गुजरात से हमारे दर्शक शशांक जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी शशांक, आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर, मुझे हमेशा उल्टी का सा मन बना रहता है, जैसे उल्टी आएंगी जी। और मेरे कलेजे के पास जलन वगैरह काफी होती है। हाँ जी। और दर्द भी कभी कभी होता है और मेरा मल भी एक बार में बंध के नहीं आता डॉक्टर साहब। जी देखिए, सारे लक्षण जो आप बता रहे हैं ये पेट से जुड़े हुए हैं। आपका जो पाचन है, डाइजेशन, वो अच्छा नहीं है। अगर खाना पचेगा नहीं, अभी हमने जिक्र किया जैसे कि अगर खाना नहीं पचेगा तो आम बनता है और आम बनने से ये नौसिया आपको फीलिंग होता है कि उल्टी आएगी या जी मिचलाएगा। एसिडिटी का भी आपने जिक्र किया, उससे भी कई बार भोजन भी ऊपर को आ जाता है, मल पूरा साफ नहीं होगा, उसका भी कारण आम है। जो चिकना पदार्थ है जो कि आंतों में चिपका होता है तो उससे आपका मोशन जो है एक बार में क्लियर नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आम को पचाना है। आम पाचक चूर्ण जो है हम एक बताते हैं आपको, बहुत बढ़िया नुस्खा है। उसमें सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम ले लीजिए, पुदीना सूखा हुआ और सौंफ 20 ग्राम, दोनों को 20-20 ग्राम, सबको मिला करके चूर्ण बनाइए, बढ़िया बना लीजिए। घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो हमारी क्लिनिक पर बना बनाया भी मिलता है, फोन के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। तो ये चूर्ण जो है वो आप 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात खाना शुरू करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो डाइट आप खा रहे हैं, जो भोजन खा रहे हैं, वो देखिए जरा क्या चीज उसमें ऐसी है जो पच नहीं रही है आपको। कहीं ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा गरिष्ठ या हैवी भोजन खा रहे हैं, आपकी अग्नि उसको नहीं पचा पा रही है। तो ये थोड़ा सा शुरू करेंगे तो आपको डेफिनेटली आराम आएगा, इससे बहुत फर्क पड़ने का। लेकिन हम जैसा बार बार आपको समझाते हैं कि केवल ठीक होना ही जो है हमारा उद्देश्य नहीं है, शरीर को स्वस्थ बना करके उसको मेंटेन करना वो बहुत जरूरी है। अगर अब एक बार आपका रोग ठीक हो गया तो वो ठीक इसलिए नहीं हुआ कि आप कुछ और गड़बड़ करें ताकि दोबारा से बीमार हो जाए।
हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जब आप स्वस्थ रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। और कैसे करें ये हम आपको बताते हैं अपने शो के माध्यम से। आयुर्वेद का एक विषय है ये, जिसमें हम अनेक प्रकार की चीजें आपको बताते हैं, किस प्रकार से आपको खान पान अपना रखना चाहिए, अपनी प्रकृति को आपको समझना चाहिए। आप वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं, कफ प्रकृति के हैं, उसके अनुसार अपना लाइफस्टाइल, अपना रहन सहन, सब चीज अपने नेचर के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार जब आप करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, उसमें रोग नहीं आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लक्षण भी जरूर होंगे जिससे हम ये पता लगा पाए कि हमारा पेट रोगग्रस्त है। वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन से लक्षण? देखिए, ज्यादातर लक्षण वो आपके पाचन संबंधित, जो आमतौर पर जिनको बहुत सारे लोग नकार देते हैं, उनको समझते हैं तो कॉमन चीज है। पेट में भारीपन, पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, एसिडिटी होना, पेट में कभी कभार हल्का सा दर्द हो जाना, अफारा हो जाना। कई बार लोग इनको समझते हैं ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। ये आपको संकेत दे रहे हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। पेट साफ नहीं होना, पूरा कब्ज होना, या बार बार आपको जो है मोशन के लिए दिन में 4-5 बार जाना, फिर भी आपको पेट साफ नहीं होता है। सुबह आप जाते हैं, एक बार लगता है कि पेट पूरा साफ नहीं हुआ है। जीभ पर सफेद कोटिंग, कभी आप जब ब्रश करते हैं तो, या कभी भी ऐसे भी आप खड़े होते हैं शीशे के आगे, तो अपनी जीभ को देखिए कि जीभ पर कहीं सफेद सफेद कुछ कोटिंग है या नहीं। कई लोगों को तो सफेद पीली हो जाती है, इतनी गहरी कोटिंग होती है। तो ये सब संकेत हैं कि आपका जो है पाचन संस्थान, डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट आपका खराब हो गया है। इसके अलावा अगर भोजन आपने किया, भोजन के तुरंत बाद जो है बहुत सुस्ती आ जाती है, नींद आती है, पूरा दिन जो है बॉडी में एक लेजीनेस आपको बना रहता है, चुस्ती फुर्ती आप महसूस नहीं करते, ये भी पेट खराब होने का एक लक्षण है। तो लक्षण जब आपको दिखें तो फिर क्या करना है आपको? फिर चिकित्सा करनी है उसकी, क्योंकि हमने आपको पहले शुरू में बताया कि ये जो पेट है हमारा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कभी भी खराबी नहीं आनी चाहिए। खराबी आई मतलब अब रोग बनने शुरू हो गए। वो चाहे 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, जितना भी समय लगे, वो कोई भयंकर रोग बन के आपके शरीर में पैदा होंगे। तो जब भी आपको ऐसे कोई लक्षण दिखें जो भी हमने बताए, तो तुरंत आपको फोन घुमाना है, हमारे यहाँ डॉक्टर से बात करनी है, और कुछ ना कुछ अपने पाचन के लिए ऐसी चीज ले लीजिए ताकि पाचन आपका ठीक हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाए। नुस्खे तो बहुत सारे हम बताते रहते हैं, उनका प्रयोग भी आप करें, लेकिन साथ में थोड़ा सा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए उसको जो है आयुर्वेदिक औषधि आपको जरूर लेनी चाहिए, हर व्यक्ति को लेनी चाहिए, मैं कहता हूँ। डॉक्टर साहब, अगर किसी का पेट खराब है तो अपने आप में ये बीमारी तो है ही है, पेट खराब होना। अब पेट खराब होने से और कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं? बहुत सारी बीमारियां होती हैं, भयंकर बीमारियां होती हैं। आपने नाम सुने होंगे, जैसा कि एक IBS अभी इन्होंने बताया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ऐसे ही IBD एक होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज उसको बोलते हैं, यानी कि जो आपके बावल्स हैं, यानी कि कोलन है, बड़ी आंत है, उसमें सूजन आ जाती है। कोलाइटिस एक बीमारी होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बीमारी होती है। गैस्ट्राइटिस आपने सुना होगा कि आपके जो पेट के अंदर की जो अंदर की परत है उसमें सूजन आ जाती है। ड्यूडेनाइटिस यानी कि ड्यूडेनम में सूजन आना, या पेट में अल्सर हो जाना, या ड्यूडेनम में अल्सर हो जाना, ये अनेक प्रकार के नाम जो आप सुनते हैं। हाइपर एसिडिटी बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन है, बार बार आपको जो है मोशन आता है, बार बार जो है आपको पेट में दर्द होता है, अफारा होता है, ये सब बीमारियां जो हैं, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि इन बीमारियों को कभी भी आप नजरअंदाज ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम कहें कि ये हमारी पूरी बॉडी का एक सेंट्रल कोर है, अगर इसको हमने स्वस्थ कर लिया तो अनेक प्रकार के रोग भी हमारे अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो आज की संजीवनी भी हम आपको बताएंगे, उससे पहले कॉलर से बात कर ले। मनीषा जुड़ी है हमारे साथ मध्य प्रदेश से। जी मनीषा, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं मनीषा बात कर रही हूँ। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं अब जानना चाहती हूँ, मेरी उम्र 22 साल है जी। मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है बिल्कुल भी, 40 किलो वेट है मेरे में, और मेरा बहुत थकावट सी रहती है हमेशा ही। अच्छा, तो देखिए, वेट अगर बढ़ाना है तो उसके लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा कुछ आपको वो नहीं करना। थोड़ा अपना एक तो पोषण का ध्यान दीजिए, उसमें दूध बड़ा अच्छा रहता है, दूध पीना चाहिए। दूध में 3-4 आप खजूर उबाल करके लें तो बहुत फायदा होता है।
साथ में जो है मक्खन, घी, मलाई इनका सेवन भी आपको करना चाहिए पाचन के अनुसार, क्योंकि ये सब चीजें जो है शरीर में वृद्धि भी करती हैं, शरीर को पोषण भी देती हैं। और इसके अलावा जो है शतावरी का आप प्रयोग कर सकते हैं। शतावरी, अश्वगंधा, आंवला, इनकी टैबलेट्स भी हमारे यहाँ मिल जाएंगी आपको, या इनका एक चूर्ण भी आप बना सकते हैं। मिश्रण जो है शतावरी, अश्वगंधा और आंवला तीनों को मिला करके बराबर मात्रा में एक चूर्ण बना लीजिए, और इस चूर्ण में से एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ आप सेवन करिए। साथ में तिल के तेल की मालिश करिए पूरे शरीर में। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि मन में आपको किसी प्रकार का जो है दुख नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मन प्रसन्न रहेगा तो भोजन पचेगा, और भोजन पचेगा तो शरीर की वृद्धि होगी। कभी कभार आपने देखा होगा कि मन जब दुखी रहता है तो भी वेट लॉस भी हो जाता है लोगों को, बहुत ज्यादा जब उनको मेंटल स्ट्रेस रहती तो वजन उनका नहीं बढ़ पाता है। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे कि पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अहम सवाल, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे फिट रखें, क्योंकि आप ही ने बताया हर बीमारी का तार सीधा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो खाते हैं उसको जरा ध्यान से देखिए कि क्या खा रहे हैं। आजकल जंक फूड खा रहे हैं लोग, फास्ट फूड खा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं। तो भोजन की क्वालिटी को जरूर आपने ध्यान रखना है। क्वालिटी अगर अच्छी है आपकी तो आपका पेट भी अच्छा रहेगा। उसमें अगर कुछ टॉक्सिन्स हैं तो पेट के अंदर वो टॉक्सिन्स चले जाएंगे। दूसरा जो है आपकी जो अग्नि है, पाचक अग्नि, उसको आपने जरूर जो है हमेशा ध्यान रखना है कि उसकी जो फंक्शनिंग है वो ठीक रहनी चाहिए, वो खराब ना हो। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। सौंफ बड़ी छोटी सी चीज है, घर में होती है, आपके सबके पास मिलेगी। खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ चबा करके खाइए, आपके पाचन को ठीक रखती है। अदरक अगर घर में है, छोटा सा टुकड़ा अदरक का खाना खाने से जब शुरू करते हैं तो 3 मिनट पहले चबा करके उसको खा लीजिए, वो आपकी अग्नि को दुरुस्त रखता है। अदरक का पानी भी आप बना लीजिए, अदरक को थोड़ा पानी में उबाल करके गरम गरम वो भोजन के साथ आप पीते रहें, वो बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अतिरिक्त रेगुलर व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेडेंटरी रहेंगे, बैठे रहेंगे दिन भर, उसके कारण भी अपच या इंडाइजेशन हमें हो जाता है। और बहुत इम्पोर्टेंट, नियमित रूप से आप इर्रेगुलर नहीं चाहिए, रेगुलर टाइम पर खाना खाएं। अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी आपका समय है उसको निर्धारित कर लें। सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक रेगुलरिटी जब आपके सिस्टम में रहती है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी एक अपने रिदम में काम करता है, और उस रिदम को हमें बनाए रखना है, क्योंकि जब भी वो आउट ऑफ रिदम होगा तो आपको खराबी वहाँ पर दिखेगी। चलिए अब नीरज से बात करते हैं। जालंधर से हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं। जी नीरज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। बताना चाहूँगा, मैं कुछ समय से जो है मेरे सर में दर्द और हाथ पाँव में दर्द रहता है, कमजोरी सी महसूस होती है। तो मैं जानना चाह रहा, इसके बारे में उपचार जानना चाह रहा था मैं। देखिए, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी रोग आपको हो शरीर में, कहीं पर भी हो, तो पहले हमें समझना है कि उसका मूल कारण क्या हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ। आप लोग भी कहते होंगे कि डॉक्टर साहब हर बार इस चीज को बहुत जरूर रिपीट करते हैं। वो इसलिए करता हूँ कि हम जो आजकल चिकित्सा कर रहे हैं, हम लोग जो इलाज कर रहे हैं, उसमें हम ये सोचते ही नहीं है कि मेरे रोग का कारण क्या है। एक गोली खाई, दर्द की गोली खा ली, पेट में एसिडिटी हुई तो एसिडिटी की गोली खा ली, बुखार हुआ तो बुखार की गोली खा ली, ब्लड प्रेशर हुआ तो ब्लड प्रेशर की गोली खा ली, शुगर बढ़ गया तो शुगर को कम करने की गोली खा ली। बस हम समझते हैं कि ये इलाज हमारा हो गया, लेकिन ये इलाज आपका नहीं होता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि वो शुरू करते हैं तो वो बंद ही नहीं होती है गोली, उसको खाते ही रहते हैं। जब बंद करेंगे फिर दोबारा से बढ़ जाता है वो। तो इसलिए हम आपको बार बार यही कहते हैं कि चाहे वो सिर में दर्द हो, चाहे वो टांगों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, उसका मूल कारण क्या है। और कारण जानने के लिए हमने आपको केवल ये नहीं कहा कि भाई इस कारण जानिए, उस कारण को जानने के लिए एक सुविधा आपको दी है। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जीवा में जो काम करते हैं,
लगभग 150-200 डॉक्टर्स हमारे संस्था में काम करते हैं। उनसे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको एक नंबर दिया गया है, उस पर आप नंबर रजिस्टर कराइए, वो आपको कॉल बैक करेंगे, आपसे पूरी हिस्ट्री लेंगे, हर चीज आपको समझाएंगे। आपको फैमिली डॉक्टर आपको घर में बैठे मिल जाता है। जी हाँ, तो अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटके और फिट एंड हेल्दी बने रहें आप, तो इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं और उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन करेंगे और आपकी सेहत से जुड़ी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको देंगे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। दातुन वैसे तो आजकल इतना प्रचलन नहीं है गाँव में, तो फिर भी आप जाएंगे तो लोग दातुन करते हैं। पहले बहुत प्रचलन था इसका, क्योंकि बहुत गुणकारी है ये। आजकल हम लोग ज्यादातर वो टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, उसमें आयुर्वेदिक टूथपेस्ट भी काफी है, उनका प्रयोग करते हैं। उसमें भी आपने देखा होगा नीम भी कई बार उसमें होता है। तो नीम के गुण क्या है दांतों